करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम नमामि। नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आप सभी का ज्योतिष वास्तु रत्न के सुपरहिट कार्यक्रम में। मैं हूं ज्योतिषाचार्य एवं रत्न विशेषज्ञ रजत शर्मा। दर्शकों, क्या आप जानते हैं कि 5 दिसंबर 2021 को मंगल ग्रह अपना राशि परिवर्तन करने जा रहा है? जी हां, मंगल ग्रह वृश्चिक राशि के अंदर प्रवेश कर जाएंगे। तो आज इस वीडियो के माध्यम से हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं कि मंगल का वृश्चिक राशि के अंदर प्रवेश करना किस प्रकार से किन राशियों पर असर डालेगा। यह मेरी बहुत अच्छी रिसर्च है, तो इसलिए कृपया करके आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा। मेष से लेकर के मीन राशि तक मंगल का यह राशि परिवर्तन किन पर होगा भारी और किन को देगा उन्नति, इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। और साथ ही साथ मैं बताऊंगा उपाय, हर राशि के लिए क्या उपाय करने से मंगल का ये राशि परिवर्तन आपके लिए शुभ हो, इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। कृपया करके हमारे साथ बने रहिए। चलिए बात करते हैं, चर्चा करते हैं। मंगल ग्रह जो है वो 5 दिसंबर जो है दिन रविवार को जो है विशेष रूप से सुबह 6:20 पर जो है राशि परिवर्तन वो करने जा रहे हैं। तुला राशि से लेकर के से बदल करके वृश्चिक राशि में वो प्रवेश करेंगे और 4 जनवरी 2022 तक जो है वो उसी राशि में रहेंगे। तो कहने का तात्पर्य, बात करते हैं कि जो मेष राशि है उसके ऊपर किस प्रकार से प्रभाव पड़ने वाला है। मेष राशि का स्वामी जो है वो मंगल होता है दर्शकों, और लग्न और अष्टम का स्वामी भी मंगल ही उस कुंडली में होता है। जो राशि के 8वें घर में गोचर कर रहे हैं, मतलब मंगल जो है वो 8वें भाव के अंदर मेष लगन के लिए, मेष राशि वालों के लिए मंगल जो है वो 8वें भाव के अंदर गोचर कर रहे हैं। अपनी योजनाओं का बखान जो है किसी के सामने आपको नहीं करना, नहीं तो नजर लग जाएगी। दूसरी बात यह है कि अपनी पदोन्नति से जो है आपको जो है सतर्क रहना पड़ेगा, और दोस्ती के लिहाज से शत्रु आपके पास आएंगे, आपसे मित्रता करने के लिए वो आएंगे, और शत्रु जो है वो आपके जो पहले आपके शत्रु थे वो आपसे मित्रता करने के लिए आएंगे। मेष राशि वालों के जातकों को सावधान रहने की जो है बहुत ज्यादा जरूरत है। पूंजी निवेश बिल्कुल आपको नहीं करना इस दौरान। अगर आप पूंजी निवेश करते हैं तो आपको बेहद जो है नुकसान का सामना करना पड़ सकता है। यदि आप वाहन, कोई प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हैं तो 5 जनवरी के बाद ही आपको करनी चाहिए। यह मैंने रिसर्च करा है दर्शकों कि 5 जनवरी के बाद ही आपको जो है कोई वाहन या कोई प्रॉपर्टी आप लेना चाहते हैं तो 5 जनवरी के बाद ही आपको लेनी चाहिए। और किसी भी बाहरी लोगों पर आपको विश्वास नहीं करना चाहिए। अगर आप करेंगे तो उनके माध्यम से आपको धोखा मिलेगा, दिक्कतें का सामना आपको करना पड़ेगा। और अपने जो निजी रिश्तेदार हैं आपके, उनसे आपको सावधान रहने की जरूरत है। ऐसा दृष्टिकोण आपको अपनाना है कि सामने से सुननी सबकी है और करनी मन की है। जो आपके मन में आ रहा है वो आप कीजिए, लेकिन सुननी सबकी है और करनी मन की है। इस चीज का जो है ध्यान रखें। उपाय की अगर हम बात करते हैं तो लगातार 7 दिन गरीबों को जो है मीठा आपको खिलाना चाहिए, ऐसा करने से फायदा होगा। बात करते हैं वृषभ राशि वालों के लिए, तो वृषभ राशि में मंगल 12वें और सप्तम भाव के अंदर जो है सप्तम भाव के स्वामी है, और सप्तम भाव दैनिक कार्यों का भाव है और 12वां भाव हानि का भाव है। ये तो आपको मैं हमेशा ही कहता हूं, अपने लाइव शो में भी कहता हूं इस बात को कि जो सप्तम भाव है वो दैनिक कार्यों का भाव होता है, और जो 12वां भाव होता है वो एक्सपेंडिचर, खर्चे का, हानि का, इन सब चीजों का भाव होता है। तो रिश्तों में परेशानी आपको आ सकती है। आपको बहुत ध्यान से अपने रिश्ते जो है रखने पड़ेंगे। यदि आप साझेदारी में काम कर रहे हैं तो सचेत आपको रहना चाहिए। पार्टनर के साथ कोई बड़ा जो है पार्टनर के माध्यम से धोखा भी हो सकता है, उसके साथ लड़ाई भी हो सकती है, तो आपको इस चीज का ध्यान रखना पड़ेगा। कार्य क्षेत्र में मेहनत करनी आपको पड़ेगी और चुनौतियों का भी सामना आपको करना पड़ सकता है। आपको इस चीज का ध्यान रखें। लेकिन अगर आप मेहनत करेंगे, सूझबूझ से काम लेंगे तो आप इन सब परेशानियों से उभर जाएंगे, ऐसा भी हमें यहां पर नजर आ रहा है। सहयोगियों के साथ संबंध बनाकर आपको रखना पड़ेगा, बहुत अच्छा संबंध बनाकर रखना पड़ेगा। और कुल मिलाकर यह समय धैर्य एवं मेहनत का है। आपको मेहनत और धैर्य रखना पड़ेगा। और इस चीज का आपको ध्यान है, कोई व्यवसाय में कोई नया परिवर्तन आपको नहीं करना चाहिए। अगर आप कोई व्यवसाय में नया परिवर्तन करते हैं तो आपको बेहद नुकसान का सामना करना पड़ सकता है। उपाय की अगर हम बात करते हैं कि उगते सूरज को जल देने से आपको बेहद फायदा होगा, और जल के अंदर थोड़ा सा गुड़ मिला लीजिए। ऐसा करने से भी आपको हर प्रकार से उन्नति के मार्ग आपके प्रशस्त हो पाएंगे। बात करते हैं मिथुन राशि वालों के लिए, तो मिथुन राशि में मंगल का जो भाव होता है वो 6ठा भाव होता है।
तो जो कि छठे भाव में संचार शुभता का संकेत है, और जो छठा भाव होता है वो संचार और शुभता का संकेत होता है। इस अवधि में आपके संपर्क में अच्छे और समझदार लोग आएंगे, आपको बहुत फायदा हो सकता है। अच्छे और समझदार लोग जो है आपको मिल सकते हैं। गोचर बहुत अच्छा है, आपको हर प्रकार से फायदा होगा और आपके जीवन में उन्नति के मार्ग जरूर प्रशस्त होंगे। जो शत्रु आपके काफी समय से बने हुए थे वो शत्रु जो है आपके मित्र बनेंगे, आपको उनके माध्यम से फायदा होगा। लेकिन मित्रता भी बहुत ध्यान से कीजिएगा, क्योंकि जो सर्प होता है उसके अंदर विष होता है, वो विष कभी खत्म नहीं हो सकता। तो मित्रता बहुत ध्यान से करिए, ऐसा मेरा मानना है। और अपनी इच्छा शक्ति के कारण जो है ना आपको विजय प्राप्त होगी, उन्नति प्राप्त होगी। लेकिन आपसे जो प्रतिस्पर्धा की जो भावना है वो लोगों में बहुत ज्यादा जागृत रहेगी। इस चीज का भी हमें योग यहां पर नजर आता हुआ दिखाई दे रहा है। इस समय जो है किसी भी तरह का निवेश बिना किसी बड़ों की सलाह के जो है अगर आप लेते हैं तो उससे आपको बेहद फायदा नहीं होगा, नुकसान का सामना आपको करना पड़ सकता है। तो चमेली के तेल जो है आपको उपाय क्या करना चाहिए कि चमेली के तेल में सिंदूर डालकर हनुमान जी का अभिषेक करें, ऐसा करने से फायदा होगा। और मां दुर्गा को रोजाना गुलाब का पुष्प अर्पण करने से आपको हर प्रकार से फायदा होगा। अब बात कर लेते हैं कर्क राशि वालों के लिए। तो कर्क राशि वालों का की बात अगर हम करते हैं तो मंगल जो है वो पंचम भाव में जो है संचारण कर रहे हैं इसमें। और कर्क राशि वालों की हम बात करते हैं तो इनकी कुंडली के अंदर जो है संतान योग बन सकता है। काफी समय से बहुत सारे ऐसे हमारे जो दंपत्ति है जो संतान प्राप्ति के लिए इच्छुक है, संतान प्राप्त करना चाहते हैं, तो ऐसे जो दंपत्ति है उनके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी उन्हें मिलने वाली है। हर प्रकार से शुभता होगी और मंगल के आशीर्वाद से आपको खुशखबरी मिल सकती है कि आपके घर में एक छोटा नन्हा मुन्ना बच्चा आने वाला है। इस प्रकार का योग यहां पर साफ साफ नजर आता हुआ दिखाई दे रहा है मुझे। और संतान की प्राप्ति और संतान का सुख तो मिलेगा ही, लेकिन साथ ही साथ प्रेमी जोड़े जो कि काफी समय से शादी करने के इच्छुक है, ऐसे लोग भी अगर इस महीने बात करते हैं अपने बड़ों से तो उससे उनको बहुत फायदा होगा। मंगल का ये गोचर हर प्रकार से प्रेमी जोड़ों के लिए कोई अच्छी खबर लेकर आने वाला है। इस चीज का भी प्रबलतम योग यहां पर दिख रहा है। और आपसे मैं गुजारिश करना चाहूंगा कि 5 दिसंबर के बाद 11 दिन अपने हाथों से गाय को गुड़ खिलाएं, ऐसा करने से आपको बेहद फायदा होगा, आपके जीवन में उन्नति के मार्ग प्रशस्त होंगे। अब बात करते हैं सिंह राशि वालों के लिए। तो मंगल जो है वो स्वराशि में गोचर करेंगे और इसका जो है नवीन योजनाओं को पूरा आप लोग कर सकते हैं। सिंह राशि वालों के लिए हर प्रकार से फायदा होगा, नई योजनाओं का जो है शिलान्यास होगा। अगर शुरुआत की बात करते हैं तो मंगल का ये गोचर सिंह राशि वालों के लिए किसी बड़े बिजनेस की शुरुआत को करा सकता है। अपनी इच्छा अनुसार भूमि और वाहन के लिए अच्छा समय है। इस चीज का भी प्रबलतम योग आपकी कुंडली में यहां पर दिख रहा है। और लेकिन आपको इस चीज का ध्यान रखना है, आपकी जो माता जी है ना उनके स्वास्थ्य में निरंतरता से गिरावट आने का प्रबलतम योग यहां पर बनता हुआ नजर आ रहा है। तो इस चीज का जो है आपको ध्यान रखना अपनी माता जी के, क्योंकि देखो माता पिता जो है जिन्होंने आपको जन्म दिया है, जो आपको इस पृथ्वी पर लेकर आए हैं, जिन्होंने आपका लालन पालन किया है, अगर उनमें से किसी एक की तबीयत खराब होती है तो आपको पूरी सेवा भावना से उनको जो है उनका ध्यान रखना चाहिए और हर प्रकार से उनकी मदद करनी चाहिए। ऐसा करने से आशीर्वाद मिलेगा और आपके ग्रहों में भी बल बढ़ेगा। उपाय की अगर हम बात करते हैं कि रोज घी का दीपक आपको जलाना चाहिए और सुबह शाम हनुमाष्टक का जो है आपको पाठ करना चाहिए। ऐसा करने से भी आपको फायदा होगा, उन्नति होगी। और गरीब विधवा को मंगलवार को साबुत मसूर का दान करने से भी आपको बेहद फायदा होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं कन्या राशि वालों के लिए। तो कन्या राशि वालों के लिए जो है मंगल जो है तीसरे भाव में गोचर करना जो है शुभदायक होगा। कन्या राशि वालों के लिए तीसरे भाव के अंदर मंगल देव गोचर करेंगे। भाई बहनों का, छोटे भाई बहनों का फायदा आपको मिलने वाला है। अगर आपका कोई भी ऐसा बिजनेस जो है जो अटका हुआ है या फिर कोई डील होने वाली है तो कृपया करके अपने छोटे भाई या छोटी बहन के साथ अगर आप जाते हैं उस बिजनेस डील के अंदर या फिर उनके माध्यम से वो डील आप करने की कोशिश करते हैं तो भैया समझ जाना कि आपकी वो डील होने वाली है और बहुत फायदा उसके अंदर आपको होगा। ऐसा हमारा मानना है, ऐसा मेरा विश्वास है। परिश्रम में वृद्धि होगी। कुछ समय के लिए अपने घर से बाहर कहीं आसपास आप जा सकते हैं। ट्रैवलिंग बढ़ेगी काम के सिलसिले में। इस चीज का भी प्रबलतम योग यहां पर नजर आता हुआ दिखाई दे रहा है। मंगल जो है वो कन्या राशि वालों के लिए बहुत ही शुभ फल लेकर आया है और उनके जीवन में एक नई उम्मीद का संचार
कराएगा, इसमें कोई शक वाली बात नहीं, कोई दोराहे वाली बात नहीं है। मंगलवार के दिन आपको उपाय की हम बात करते हैं। मंगलवार के दिन जो है लाल चुन्नी जो है माता को चढ़ाएं और मंगल गायत्री का पाठ अगर रोजाना करते हैं तो आपको बेहद फायदा होगा। बात करते हैं तुला राशि वालों के लिए, तो तुला राशि वालों के लिए जो है दूसरे और 10वें भाव का स्वामी जो है वो मंगल है। धन, परिवार और वाणी के दूसरे भाव में गोचर कर रहे हैं। अब दूसरे भाव में मंगल क्या है, धन और वाणी के भाव के अंदर जो है गोचर कर रहे हैं। मंगल का ये गोचर आपके लिए शुभ है, क्योंकि नेगेटिव एनर्जी खत्म करेगा वो आपके घर की। काफी समय से अगर आप सोच रहे हैं कि मेरे घर में कोई किसी ने कुछ करा दिया या मेरे घर में कोई नेगेटिव एनर्जी का प्रभाव है, वो जरूर खत्म होगा। परिवार के सदस्य और जो मित्र हैं वो आपके संबंध उसके जो है खराब थोड़े हो सकते हैं। तो इस चीज का जो है आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि अपने जो मित्र हैं, जो परिवार के सदस्य हैं, उनके साथ किस प्रकार के संबंध जो है आपको बना के रखने हैं, ऐसा आपको ध्यान रखना पड़ेगा। नकारात्मक सोच जो है वो उससे आपको बच के रहना चाहिए। मन में कोई नेगेटिव एनर्जी या नेगेटिव थिंकिंग अगर आती है, कोई ऐसी नकारात्मक सोच आती है, तो कृपया करके आपको सावधान रहने की जरूरत है। ऐसा करने से आपको बेहद फायदा होगा, उन्नति के मार्ग आपके जरूर प्रशस्त होंगे। प्रॉपर्टी खरीदने या बेचने में आपको सतर्क रहने की जरूरत है। तुला राशि वाले जो लोग प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हैं या बेचना चाहते हैं, इस महीने आपको बहुत संभल के रहने की जरूरत है, सतर्क रहने की जरूरत है, ऐसा यहां पर नजर आता हुआ दिखाई दे रहा है। कठोर स्वभाव के कारण जो है कोई समस्या हो सकती है, अपने स्वभाव को थोड़ा नरम रखिए। कठोर स्वभाव अगर आप रखेंगे तो आपको बेहद नुकसान हो सकता है। उपाय की अगर हम बात करते हैं तो मंगल देव का बीज मंत्र जो है आप उसका जाप करें, ऐसा करने से आपको बेहद फायदा होगा। अब बात करते हैं वृश्चिक राशि वालों के लिए, तो अपने स्वभाव में सुधार लाना बहुत जरूरी है वृश्चिक राशि वालों के लिए। ऐसा करने से आपको फायदा होगा। रुका हुआ धन जो है, जो काफी समय से रुका हुआ है, वो आपको प्राप्त होने की उम्मीद है, क्योंकि वृश्चिक राशि वालों के लिए मंगल लगन में गोचर करेंगे। लगन भाव किसका होता है, व्यक्तित्व का भाव होता है। तो लगन भाव के अंदर गोचर करने से आपको बेहद फायदा होगा और हर प्रकार से आपके जीवन में उन्नति के मार्ग प्रशस्त होंगे, ऐसा मेरा मानना है, ऐसा मेरा विश्वास है। परिवार हमेशा आपके साथ ही रहेगा, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। और मंगल जो है वो हर प्रकार से स्वभाव में आपकी तेजी लेकर आएगा, इस चीज का प्रबलतम योग यहां पर दिख रहा है। थोड़ा शांत रहने के लिए ध्यान करिए, थोड़ा कम बोलिए, ज्यादा बोलेंगे तो कोई गलत बात मुंह से निकल जाएगी। तो इसलिए इस दौरान मंगल का जो राशि परिवर्तन हो रहा है, इस दौरान थोड़ा ध्यान से बात कीजिए किसी से भी, और कम बोलिए और ज्यादा सुनिए। जितना कम बोलेंगे और ज्यादा सुनेंगे तो आपको बेहद फायदा होगा, ज्यादा अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। गौशाला में जाकर के जो है आपको दान करना चाहिए चारे का, गौ माता को चारा खिलाइए, आपको फायदा होगा। बात करते हैं दर्शकों धनु राशि वालों के लिए, तो धनु राशि वालों के लिए मंगल 8वें और 12वें भाव का स्वामी है। 12वें भाव में मंगल गोचर करेंगे और जो भी व्यक्ति अपने जीवन में थोड़ा पैसा बचाना चाहता है, ऐसे लोग धनु राशि वाले जो पैसा बचाना चाहते हैं, उनका पैसा बचने नहीं वाला, खर्चे अचानक से आएंगे और ऐसे ऐसे खर्चे आएंगे जो आप सोच भी नहीं सकते। बहुत सारा खर्चा अभी इस महीने होने वाला है और मानसिक तनाव जो है उसमें वृद्धि होगी। क्रोध आपको बहुत ज्यादा आएगा। नहीं, क्रोध नहीं करना। अगर आप क्रोध करेंगे तो क्रोध आने से आपके बने हुए काम भी बिगड़ जाते हैं, तो इसलिए क्रोध नहीं करना। और अगर आपका खर्चा एक्स्ट्रा हो रहा है तब भी कोई बात नहीं, खर्चे होंगे तभी तो जीवन आगे चलेगा। तो आप बिल्कुल परवाह मत कीजिए, जरूर आप आगे तरक्की करेंगे, लेकिन इस महीने खर्चे आपके बहुत होंगे। माता पिता के स्वास्थ्य में निरंतरता से गिरावट होगी और खासकर जो ये दंपत्ति है, जो प्रेमी जोड़े हैं, उनको भी बहुत सावधान रहने की जरूरत है। अगर आप नहीं रहेंगे तो आपको बेहद नुकसान का सामना करना पड़ सकता है। थोड़ा सा पेशेंस रखने की जरूरत जो है यहां पर बनती हुई नजर आ रही है। विद्यार्थियों को शिक्षा में मेहनत करनी पड़ेगी, मान सम्मान उनको जरूर मिलेगा, लेकिन व्यर्थ का रात्रि भ्रमण ना करें। मतलब रात के समय भ्रमण नहीं करना, रात के समय जो है किसी प्रकार से कोई भी इस प्रकार का कार्य नहीं करना है, ऐसा करने से फायदा होगा। और पक्षियों को रोजाना जो है आपको दाना डालना चाहिए, इस प्रकार का उपाय करते हैं तो आपको फायदा होगा। बात करते हैं मकर राशि वालों के लिए, तो मकर राशि के लिए जो मंगल जो है वो सप्तम और एकादश भाव का जो है स्वामी है, जो आय, लाभ और इच्छा के एकादश भाव में गोचर कर रहे हैं। बहुत ही सुंदर है, फायदेमंद योग बनेगा मकर राशि वालों के लिए। तो हर प्रकार से उन्नति के मार्ग प्रशस्त होंगे। 11वें भाव के अंदर मंगल देव का गोचर हर प्रकार से लाभ का योग बनाएगा। इस चीज का हमें नजर आ रहा है। काफी समय से कोई नया प्रोजेक्ट शुरू करना चाहते हैं या नया प्रोजेक्ट शुरू करने के बाद उसमें फायदा नहीं हो रहा है, तो भैया यही महीना ऐसा है, मंगल देव का गोचर खुशियां लेकर आएगा। खासकर ऐसे लोगों के लिए जिनकी राशि है मकर और उनकी कुंडली में मंगल की दशा है और कुंडली में मंगल की स्थिति शुभ है, ऐसे
ऐसे लोगों के लिए तो मंगल अपार खुशियां लेकर आएंगे। लाभ भाव के अंदर मंगल देव का गोचर हर प्रकार से उन्नति के मार्ग को खोलेगा, आपको फायदा होगा, उन्नति होगी, लाभ होगा। जीवन साथी के साथ जो है आपको समय बिताने का मौका मिलेगा, साथ ही साथ उनके साथ अच्छे पल बिताने का मौका मिलेगा। आपके जीवन साथी को भी बहुत बड़ा प्रमोशन मिल सकता है, बहुत बड़ा फायदा हो सकता है। विद्यार्थियों के लिए समय शुभ है और छात्रों के लिए और प्रतियोगियों के लिए भी बहुत शुभ है। कोई एग्जाम देना चाहते हैं तो जरूर दीजिए, आपको बहुत फायदा होने की संभावनाएं बढ़ेंगी। गरीब और विधवा किसी स्त्री को गुड़ का दान करने से फायदा होगा, जलेबी का दान करने से फायदा होगा, उन्नति के मार्ग प्रशस्त होंगे। बात करते हैं कुंभ राशि वालों के लिए। कुंभ राशि वालों का दशम भाव में गोचर करना इस बात का संकेत दे रहा है कि जो परेशानियां व कठिनाइयां थी अब वह खत्म हो जाएंगी। कहने का तात्पर्य यह है कि काफी समय से जो कठिनाइयां और परेशानियां आपकी चल रही थी अब वो बिल्कुल खत्म हो जाएंगी। मंगल का यह गोचर शुभ फल देगा, आर्थिक पक्ष आपका मजबूत होगा, हर प्रकार से जीवन में खुशियां आएंगी, रुके हुए धन की प्राप्ति होगी और इस दौरान आपका मनोबल भी बढ़ेगा, क्योंकि मंगल अपनी राशि के अंदर जो है वो जो है गोचर कर रहा है। खुद के भाव के अंदर खुद का घर तो कोई खराब करता नहीं, तो मंगल देव का यह गोचर हर प्रकार से शुभता लेकर आएगा। प्रकृति के साथ जुड़ने का आप थोड़ा प्रयास कीजिए, रोजाना ओम चैंट कीजिए, ध्यान कीजिए। ध्यान करने से आपको हर प्रकार से फायदा होगा, उन्नति के मार्ग जो है आपके जरूर प्रशस्त होंगे। सफलता विद्यार्थियों को मिलेगी और विद्यार्थियों को जो है उनकी जो मित्र मंडली है उनसे दूर रहने की जरूरत है, क्योंकि कोई मित्र जो है आपका नुकसान कर सकता है। इस चीज का ध्यान जो है आपको रखना पड़ेगा और कुटिल मित्रों से बच के रहने की जरूरत है। और जल्दबाजी व क्रोध किसी प्रकार से आपको नहीं करना, ऐसा करने से आपको नुकसान हो सकता है। हनुमान जी के मंदिर में जाकर के नारंगी रंग का तिकोना पताका आपको चढ़ाना चाहिए, ऐसा करने से आपको बेहद फायदा होगा। बात करते हैं मीन राशि वालों के लिए। तो मीन राशि वालों के लिए 9वें भाव के अंदर जो है वो गोचर होने वाला है, अनुकूल परिणाम देगा और मंगल का ये गोचर आपके लिए शुभ है। व्यवसाय में जो आपने सोचा था वह पूरा हो जाएगा। काफी समय से अगर आप कोशिश कर रहे हैं किसी काम को करने के लिए, वो आपका पूरा हो जाएगा। कार्य क्षेत्र में आपको बहुत ज्यादा प्रशंसा मिलेगी और साथ ही साथ काम करने वाले लोगों के साथ अच्छे संबंध आपके बनेंगे। कार्य क्षेत्र में आपके द्वारा लिए गए निर्णय की सराहना होगी। काम के द्वारा आप दूसरों को अपनी ओर आकर्षित भी करेंगे। इस चीज का भी प्रबलतम योग यहां पर बनता हुआ नजर आ रहा है। दर्शकों, जीवन साथी के साथ जो वैचारिक मतभेद हैं वह खत्म हो जाएगी। काफी समय से पत्नी के साथ लड़ाई चल रही है और विवाद चल रहा है तो वो खत्म हो जाएगा। भाई बहनों के साथ जो है अच्छे संबंध बनाने का मौका मिलेगा और पारिवारिक स्थिति सही रहेगी। विद्यार्थी शिक्षा के क्षेत्र में बेहतर प्रदर्शन करेंगे और मन प्रफुल्लित रहेगा, उन्नतिशाली रहेगा और अच्छे परिणाम जीवन में मिलेंगे। यह गोचर हर प्रकार से आपको फायदा करेगा। उपाय की अगर हम बात करते हैं तो साबुत मसूर की दाल लाल कपड़े में बांधकर मंगलवार को मंदिर में दान करने से आपको बेहद फायदा होगा और जीवन के अंदर उन्नति के मार्ग प्रशस्त होंगे। तो दर्शकों, आपको वीडियो कैसा लगा प्लीज हमें जरूर बताइए। पसंद आए तो जरूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि यही एकमात्र ऐसा ज्योतिष का चैनल है जहां पर आपको सटीक जानकारी दी जाती है और ज्योतिष के बारे में आपको बताया जाता है। मंगल का यह राशि परिवर्तन आप सभी के लिए शुभ रहे, ऐसी मैं मंगल कामना करता हूं। साथ ही साथ अगर आप मुझसे पर्सनल अपॉइंटमेंट लेना चाहते हैं, कुंडली दिखाना चाहते हैं, तो डिस्क्रिप्शन पर हमारे नंबर अवेलेबल है और स्क्रीन पर भी आप हमारे नंबर देख सकते हैं। उन नंबरों पर कॉल करके आप अपॉइंटमेंट ले सकते हैं, पूरी कुंडली का विश्लेषण हासिल कर सकते हैं। आज के लिए सिर्फ इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। ओम नमः। दोस्तों, रजत शर्मा जी सिर्फ एक ज्योतिषाचार्य नहीं बल्कि साईं बाबा के परम भक्त भी हैं। जानते हैं, जब रजत शर्मा जी मात्र 6 महीने के थे तब बाबा ने उन्हें जीवन दान दिया था। जब रजत जी ने थोड़ा होश संभाला और 5 वर्ष के हुए तब से ही बाबा के प्रति अपनी श्रद्धा की ज्योति ज्योतिष के माध्यम से जलाते आ रहे हैं। रजत शर्मा जी बाबा के परम भक्त तो हैं ही, लेकिन उनके आशीर्वाद से पिछले 14 वर्षों से ज्योतिष की दुनिया में भी न सिर्फ देश बल्कि विदेशों में भी अपनी सफलता का परचम लहरा चुके हैं। शर्मा जी ज्योतिष एवं रत्नों के माध्यम से देश विदेश के हजारों लोगों का दुख दूर कर चुके हैं। ज्योतिष के प्रति लगाव और रत्न को लेकर दीवानगी शर्मा जी को पूरी तरह से सभी ज्योतिषाचार्यों से अलग करती है। अपने सटीक एवं बेबाक भविष्यवाणियों के स्वामी शर्मा जी मंत्रों के जरिए भी
लोगों की परेशानियों को दूर करते आ रहे हैं। तो अगर आप भी अपनी किसी भी प्रकार की समस्याओं का समाधान प्राप्त करना चाहते हैं तो तुरंत संपर्क करें। अगर आप अपने जीवन में घिरे हैं मुश्किलों से, जैसे नौकरी का ना मिलना, विवाह ना होना, संतान सुख ना मिलना या फिर व्यापार में नहीं मिल रही हो सफलता, तो अब आप बिल्कुल भी परेशान ना हो, क्योंकि ज्योतिष और रत्न के माध्यम से आप कर सकते हैं अपनी इन सभी समस्याओं को दूर। क्योंकि रत्न में इतनी शक्ति होती है कि ये ग्रहों के प्रभाव को सीधे सीधे बदल सकती है। लेकिन बाजार में जो रत्न बिकते हैं वो शुद्ध नहीं होते, इसलिए उसका कोई प्रभाव आपके जीवन पर नहीं होता। अगर आप भी असली, शुद्ध एवं विश्व स्तरीय रत्न प्राप्त करना चाहते हैं तो अभी हमें कॉल करें। आप रजत शर्मा जी से अपने घर, ऑफिस, दुकान या फैक्ट्री इत्यादि का वास्तु दिखवाना चाहते हैं या फिर सही करवाना चाहते हैं तो संपर्क करें।